If a concave or convex mirror, a ray of light is directed obliquely at the pole, then it is reflected obliquely, making equal angle with the principal axis. अब इसके पहले देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा रिवाइज करो. हमने 3 रूल्स पढ़े. कौन से 3 रूल्स पढ़े? अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंसिडेंट रे और यहाँ पे मैं लिखती हूँ रिफ्लेक्टेड रे. तो मुझे बताओ जो पहला वाला रूल, सॉरी, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग रे एक तो मतलब सेम होती है? नहीं नहीं, ओ माय गॉड, ऐसा नहीं होता, अलग अलग होती है. इंसिडेंट रे जो आई और रिफ्लेक्टेड जो टकरा के वापस गई. ठीक है, तो उसके लिए हमने 3 रूल्स पढ़े थे. पहला वाला रूल ये कह रहा था कि व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी बताओ? If the incident ray is parallel to principal axis, तो reflected ray कैसी होगी? It will always pass through focus. Is that making sense to everybody? Yes or no, children? Yes. दूसरा जो हमने रूल पढ़ा था वो ऐसा था, if the incident ray passes through the focus, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. और तीसरा रूल हमने ये पढ़ा that when the incident ray is passing through center of curvature, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ से पास करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करेगी. इट विल बी रिफ्लेक्टेड अक्रॉस अलोंग द सेम पाथ. इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम. ठीक है, मैम हम एक फोर्थ केस देख रहे हैं. फोर्थ केस ये कहता है कि सपोज अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका मिरर है, वो कॉनकेव हो सकता है या कॉन्वेक्स हो सकता है. अगर इन तीनों में से कोई भी केस नहीं है, इट इज जस्ट इंसिडेंट मेकिंग सम एंगल, ऑब्लिक है, इट इज मेकिंग सम एंगल, द इंसिडेंट रे. व्हाट अबाउट द रिफ्लेक्टेड रे? तो अगर ये पैरेलल होगी. नहीं, पैरेलल नहीं हो जाएगी. पैरेलल होने के लिए तो इंसिडेंट रे फोकस से पास होनी चाहिए. यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना है, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. अगर ये 30 डिग्री था तो ये भी 30 डिग्री होगा. तो द रे विल बी रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. समझ में आ रही है बात? यस मैम. और ये लॉ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद करो, चैप्टर के बिगिनिंग में हमने देखा था कि सपोज ये एक मिरर या तो दो लॉ थे ना पहले स्टार्टिंग में, वो वाले. करेक्ट, वही वाले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं उसको. तो ये जो मैंने परपेंडिकुलर लाइन बनाई, इसको क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मल. वेरी गुड. दिस इज नोन एज नॉर्मल, विच विल मेक a 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस. फिर अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक रे इस तरह से. इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे. करेक्ट. इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे. और वो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, अब समझो इंसिडेंट रे ने एक एंगल बनाया है, एंगल आई. ठीक है, तो अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर. तो जैसे यहाँ पे नॉर्मल था वैसे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, बट लॉ तो सेम ही रहेगा. समझ में आ रहा है ये? यस मैम. यस मैम. Now let us understand the same thing with the help of diagram. फिर से बता दो मुझे एक बार, ये वाला जो मिरर है, ये वाला कौन सा मिरर है? कॉनकेव. यस, दिस इज कॉनकेव. और ये वाला है कॉन्वेक्स.
Now let us see. तो ये सारे हमारे नोन चीजें हैं. यू हैव पोल, यू हैव फोकस एंड यू हैव सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये एक रे आई. ये कौन सी रे आई? क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे बोलेंगे. और ये जो रे गई उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे. What can you say about this ray for the same thing? ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे. और एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल. एंगल आर. ठीक है. So as seen here in the diagram, angle I is always equal to angle R. Clear है बच्चों ये? हाँ. Yes, ma'am. ओके. अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ना वो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट थे. कुछ रूल्स पढ़े हमने, रिफ्लेक्शन के रूल्स. अब हम पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर में इमेजेस कैसे बनती है. अब एक बात पहले अच्छे से समझ लो कि कोई भी इमेज कब बनती है. इमेज तब बनती है जहां पे दो रेस इंटरसेक्ट करती है. तो फॉर एग्जांपल ये एक रे है, एक ये रे है. जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करेगी वहां पे इमेज बन जाएगा. और ये रे कहाँ से आनी चाहिए? ये रे ऑब्जेक्ट में से आनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने लैपटॉप है. लैपटॉप में से जो रेज मेरी आईज में एंटर हो रही है उसको मैं बोलूंगी इंसिडेंट रे. अब ये रेज आईज में जाके रिफ्रेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये मीडियम अलग है, आईज का मीडियम अलग है. तो सपोज ये मेरी आईज थी. यहाँ पे आंखों में पीछे एक पर्दा होता है, एक स्क्रीन होता है जिसको बोलते हैं रेटिना. तो वो रेज यहाँ से गई और यहाँ जाके वो इंटरसेक्ट हुई. जहां पे भी इंटरसेक्ट हुई वहां पे मुझे इमेज मिल जाएगा. तो हम वही इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं. ये जो एक्सपेरिमेंट्स है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम एक कॉनकेव मिरर ले रहे हैं और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है. अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे. ये मेरा ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट में से लाइट रेस इंसिडेंट होके मिरर पे जाएगी. मिरर क्या करेगा? मिरर को जैसे ही टकराएगी उसका रिफ्रैक्शन होगा और उसकी वजह से कुछ तो होगा कि कहीं तो रेस मिलेगी. जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये देखो ये दो रेस थी विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो दे विल ऑलवेज मीट एट फोकस. तो यहाँ पे आपको एक्चुअली इमेज दिखेगा. ठीक है. ये वाली इमेजेस की हम बातें कर रहे हैं. तो पहले हम देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली होते कैसे. तो हम क्या करेंगे? एक कैंडल लेंगे. कैंडल यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है. एक कॉनकेव मिरर लेंगे और हम एक टेबल पे ऑलरेडी मार्क करके रख लेंगे कि अगर मैंने ये मिरर को मिरर होल्डर में रखा है तो उसका फोकस कहाँ आता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आता है. सो लेट मी स्टार्ट द वीडियो एंड शो यू. So we are studying image formation by concave mirror. हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया जिसका फोकल लेंथ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है. फिजिक्स लैब में इस तरह के मिरर होल्डर होते हैं. और हमने एक स्क्रीन बनाई पेपर की. अब देखो ये कॉनकेव मिरर है, इसकी इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. So when image can be obtained on the screen, it is a real image. और अगर आप देखेंगे तो ये कॉनकेव मिरर में आपको इमेज कैसी दिख रही है? उल्टी दिख रही है, इन्वर्टेड. एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं. हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे रखेंगे. तो एक चार्ट पेपर ले लिया हमने. चार्ट पेपर पे हम मिरर होल्डर में मिरर रखने वाले हैं और हमने ऑलरेडी पहले से उसका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये सारी चीजें मार्क करके रखी है. ओके. सो वी हैव अवर सेटअप रेडी.
अब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखेंगे। कौन सी अलग अलग जगह पे? पहले बहुत दूर रखेंगे तो उसको हम बोलेंगे इन्फिनिटी। फिर जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट पास लाते जाएंगे वैसे वैसे इमेज चेंज होती जाएगी। चलो देखते हैं कैसे। मिरर हमने रखा पोल पे, दैट इज पी, और ऑब्जेक्ट हमने बहुत दूर रखा, दिस इज अवर केस 1। यहाँ पे देखो हमने ऑब्जेक्ट बहुत, इसको हम दूरी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर है, तो इसको हम बोलेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट रखा इंफिनिटी पे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो स्क्रीन है ना हमारी, ये वाली, ये स्क्रीन को हम मूव करते जाएंगे आगे पीछे। हम तब तक इसको आगे पीछे मूव करते रहेंगे जब तक हमको ऑब्जेक्ट का एक क्लियर इमेज नहीं मिल जाता। तो आप देखो जैसे ही आपने स्क्रीन को फोकस पे रखा, आपको कैंडल का एक क्लियर इमेज स्क्रीन पे मिल गया। एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो इमेज हमको मिला फोकस पे, तो अब हम क्या बोलेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस। तो ये डार्क रूम में हमने सेम एक्सपेरिमेंट किया ताकि हम इमेज को बहुत अच्छे से देख पाए। सो इमेज वाज ऑब्टेन्ड एट फोकस। अब हम सेम चीज को रे डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये रे डायग्राम्स आप खुद भी बनाएंगे। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट जब सी से बहुत दूर होता है तो हम बोलते हैं कि वो इंफिनिटी पे है। अब देखो ऑब्जेक्ट पे से जो रेज आ रही है इंसिडेंट होके ऐसे आ रही है, राइट, तो ये है इंसिडेंट रे। अब वो रेस कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होके वापस आई कि इमेज हमको कहाँ मिला, फोकस पे मिला। यानी अगर मैंने अपनी स्क्रीन फोकस पे रखी है तो मुझे इमेज दिखेगा, फोकस से आगे या पीछे रखी है तो मुझे इमेज नहीं दिखेगा। अब इमेज कैसा दिखा वो भी देख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या थे, देखो क्योंकि वो स्क्रीन पे मिला तो उसको हम बोलेंगे रियल। अब यहाँ इन्वर्टेड है ऐसा पता तो नहीं चल रहा है क्योंकि इमेज बहुत ही छोटा है, हाईली डिमिश्ड। कैंडल हमने इतना बड़ा लिया था, इमेज हमको इतना छोटा मिला, तो हम बोलेंगे द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। और उसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और वो इमेज हमको कहाँ मिला, उसका पोजीशन हमको मिला फोकस पे। सो दिस इज द रे डायग्राम। समझ में आ रहा है बच्चों? यस मैम। चलो आगे चलते हैं। अभी हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, बियॉन्ड सी। मतलब पहले वो जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर था ना उसको मैं थोड़ा पास लेकर आ गई, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रखा है ऑब्जेक्ट। आप मुझे इमेज देखकर बता सकते हैं कि इमेज में क्या चेंज आया है? मैम थोड़ी इमेज बड़ी हो गई। वेरी Right over. इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और अगर आप देखेंगे तो उसका पोजीशन भी चेंज हो गया है। देखो पहले वो एग्जैक्टली एफ पे मिला था, अब मुझे स्क्रीन को थोड़ा आगे खिसकाना पड़ा, फोकस से दूर ले जाना पड़ा टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तभी मुझे उसका इमेज दिखा। तो अब पोजीशन भी चेंज हो गई और उसका नेचर भी चेंज हो गया। Now it can be seen very clearly. तो जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, अब देखो जो मैंने आपको रूल्स पढ़ाए थे ना वो सेम रूल यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। कैसे? When the incident ray is parallel to principal axis, the reflected ray passes from focus. When the incident ray is passing through focus,
the reflected ray becomes parallel to principal axis. अब जहां पे ये दोनों रेस इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगा. तो वो दोनों रेज ने कहाँ इंटरसेक्ट किया? बिटवीन एफ एंड सी. तो आपका पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो हो गया बिटवीन एफ एंड सी. नेचर कॉनकेव मिरर में सेम ही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड. और साइज कैसी थी? देखो ऑब्जेक्ट से तो छोटी थी, पॉइंट लाइक नहीं थी पर ऑब्जेक्ट से छोटी थी. तो अब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हो वैसे वैसे आप देखना इमेज बड़ी होती जाएगी और इमेज फोकस से दूर चली जाएगी. समझ आ रहा है बच्चों ये? यस मैम. Yes. अब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. जहां साइज थोड़ा बड़ा हो. जहां हमने ऑब्जेक्ट रखा हमको इमेज बिल्कुल वही मिली. हमने ऑब्जेक्ट भी सी पे रखा, हमको इमेज भी सी पे मिली. और इमेज कैसी मिली? देखो इमेज अब हो गई है सेम साइज की. जितना ऑब्जेक्ट था ना उतने ही साइज की आपको इमेज भी. मतलब जैसे दूर जा रहे हो उतना बड़ी इमेज हो रही है. करेक्ट. रे डायग्राम देखो बहुत ही सिंपल था उसका. वो वाले का रे डायग्राम समझ में आ गया था बच्चों या रिवाइंड करके समझाऊं? हम बनाने तो वाले ही है रे डायग्राम. रिवाइंड मैम. अरे रिवाइंड करके मैम आ समझा. गया. ओके ओके मैं रिवाइंड रिवाइंड करके. मैं समझाती हूँ. नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी आर नॉट इन अ हरी. अब ये रे डायग्राम देखो मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा देती हूँ. एक काम करती हूँ, आई विल मेक इंसिडेंट रे विथ रेड. ये एक इंसिडेंट रे है. दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस. तो जब ये मिरर से टकरा के वापस आएगी इट विल एक्चुअली गो थ्रू फोकस. अब हम एक स्ट्रेट लाइन. कम से कम हमको 2 रेज दिखानी पड़ेगी डायग्राम में इमेज फॉर्मेशन के लिए. तो ये वाली जो है दिस इज पासिंग थ्रू फोकस. तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? सी की तरफ जाएगी सीधा स्ट्रेट लाइन. विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो जहां पे वो पैरेलल हो गई. अब जहां पे ये दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा. तो आप देखो. मैम हाँ बोलो. बट जो रूल 3 था उसमें जब when an object is placed at center of curvature the ray comes back along the same direction. तो इसमें सेम डायरेक्शन में तो गई नहीं, पर सेंटर उल्टा ऑफ मतलब. पास ही नहीं हुई बेटा. आप जो रूल बोल रहे हो ना वो रूल कब फॉलो होता? जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है ऐसे. अब यहाँ पे तो इनका मिरर ही इतना छोटा है कि ये वाली रे मैं बना ही नहीं सकती. रुको. वो रूल कब है? जब आपकी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है. सो व्हेन इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ. पर यहाँ पे रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो ही नहीं सकती क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आयुषी समझ आया आपको? यस मैम. ओके. बाकी सबको समझ आया? Yes. आगे बढ़े. Yes मैम. अब वहां आपने देखा इमेज बड़ी होके सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गई. अब हम ऑब्जेक्ट को और पास ले जाते हैं. कहाँ पास ले गए? बिटवीन सी एंड एफ. देखो इमेज कहाँ जाके मिला? इमेज और दूर चला गया, सी से भी दूर चला गया. तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड
C. सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम ना, पहले दो रूल ही फॉलो कर रहे हैं हम, तीसरा वाला तो हमको अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेस काफी है। तो सेम रूल है, देखो यहाँ पे ये मैंने बनाया आपका इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे passes through the focus। फिर हमने एक और रे ले लिया इंसिडेंट रे। अब ये कौन सा रूल है आप मुझे बता सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ? ये चौथा वाला रूल है, इंसिडेंट रे इज ऑब्लिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ना तो ये पैरेलल है, ना ये फोकस से पास हो रही है, ना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। इट इज एक्चुअली ऑब्लिकली गोइंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे अगर इसने एक एंगल बनाया है लेट अस से 30 डिग्री, तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही हो। तो देखो ये जो एंगल है ना ये सेम हो जाएगा। सो इट हैज बीन रिफ्लेक्टेड एट सच एन एंगल दैट इट इज सेम, और तब जाके ये दो रोज मीट होंगी, दो रेज मीट होंगी, और जहां पे भी वो मिली है एग्जैक्टली वहीं पे आपका इमेज बन गया है। इसलिए इमेज बना है बियॉन्ड सी, और इमेज ऑब्जेक्ट से भी बड़ा बन गया। सो ऑल्दो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, इट इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, ma'am. अगर मैं इस इंसिडेंट रे को फोकस से पास करती, एक काम करते हैं ये सब कुछ क्लियर कर देते हैं। अब हम पहले वाली दो रोज लेते हैं, जैसे हम रेज लेते हैं, सॉरी, जैसे हम सारे एक्सपेरिमेंट्स में ले रहे थे। एक ये मेरी इंसिडेंट रे, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस। इसको मैं और लंबा बना देती हूँ। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं एक इंसिडेंट रे ले जाती हूँ फोकस से। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो अगर ये इंसिडेंट रे फोकस से जाएगी, एक्चुअली देखो हमारा मिरर ही छोटा पड़ गया। अगर ये फोकस से जाती तो वो जो मिरर का पॉलिश्ड सरफेस है उससे दूर जा रही है, तो मैं ये रे को कंसिडर ही नहीं कर सकती हूँ। द रे शुड एटलीस्ट स्ट्राइक द मिरर, इसीलिए मैंने फोकस वाला नहीं लिया। समझ में आया? उसके लिए मिरर छोटा पड़ गया। मिरर शुड एक्चुअली हैव बीन दिस बिग, तब तो मैं ये वाली रे को देख सकती थी। और अगर वो मिरर बड़ा होता तो वो रे एक्चुअली आके यहीं पे इंटरसेक्ट होती और आपको ऑब्जेक्ट वहीं पे मिलता। समझ में आ रही है बच्चों ये बात? Yes, ma'am. Yes. तो यहाँ पे Yes, हमने दो अलग अलग रेज ले ली हैं, एंड देन व्हाट डू यू गेट? यू गेट रियल, इन्वर्टेड, enlarged इमेज। जब हम फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तब क्या होता है? इमेज बहुत दूर जाके मिली और बहुत बड़ी मिली। देखो इट इज हाईली एनलार्ज्ड, इतनी बड़ी है कि वो स्क्रीन में समा भी नहीं रही है। ये डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम बनाएंगे साथ में। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, आई हैव टेकन एन इंसिडेंट रे लाइक दिस which is parallel to principal axis. So what about the reflected ray? It will pass through focus. अब मैं एक और इंसिडेंट रे ले लेती हूँ which is
पासिंग, एक्चुअली ये वाली कौन सी रे है, ऑब्लिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे हमने पहले देखा था, ना तो ये पैरेलल है ना तो ये फोकस से पास हो रही है। तो अगर ये ऑब्लिकली प्लेस की है हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कुछ इस तरह से आएगी कि हमारा एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे ना, ये रेज ऑलमोस्ट पैरेलल जा रही है, वो मिल ही नहीं रही है कि हमको वहां पे एक पर्टिकुलर